अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का लेक्चर नंबर 25 पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रूफ। इसमें हम डायरेक्ट प्रूफ और डिसप्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल पढ़ेंगे। हमारे सामने एक डायग्राम है जिसमें मेथड्स ऑफ प्रूफ दिखाए गए हैं। तो एक डायरेक्ट प्रूफ होता है और एक इनडायरेक्ट प्रूफ होता है। डायरेक्ट प्रूफ में इफ़ पी देन क्यू स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ करनी होती है, या इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं P इम्प्लाइज़ Q। जबकि इनडायरेक्ट प्रूफ में दो चीज़ें फ़र्दर हम प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रा पोजीशन, यानी P इम्प्लाइज़ Q को हम कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं, नॉट Q इम्प्लाइज़ नॉट P। ये इनकी पोजीशन भी चेंज हो गई है और ये काउंटर भी हो गए हैं, यानी इनका नेगेशन भी आ गया है। और इनडायरेक्ट का दूसरा प्रूफ है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो P इम्प्लाइज़ Q को हम कॉन्ग्रेंट लिख सकते हैं, P एंड नॉट Q इम्प्लाइज़ C। यहाँ C से मुराद कॉन्ट्राडिक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट प्रूफ। तो डायरेक्ट प्रूफ में हम इम्प्लीकेशन को प्रूव करते हैं। द इम्प्लीकेशन P इम्प्लाइज़ Q कैन बी प्रूव्ड बाय शोइंग दैट इफ़ P इज़ ट्रू देन Q मस्ट आल्सो बी ट्रू। यानी P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए। तो दिस शोज़ दैट द कॉम्बिनेशन P ट्रू एंड Q फॉल्स नेवर अकर्स। तो कहने का मतलब ये कि अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो ऐसा कॉम्बिनेशन इम्प्लीकेशन में नहीं होता, तो उसको हम ट्रू नहीं कह सकते। तो इस तरह के प्रूफ को हम डायरेक्ट प्रूफ कहते हैं। अगर हम इम्प्लीकेशन के टेबल को देखें तो P और Q की 4 जो है वो इनपुट्स दी हुई हैं और P इम्प्लाइज़ Q हमने चेक करना है। तो P ट्रू Q ट्रू तो P इम्प्लाइज़ Q भी ट्रू। और अगर P ट्रू और Q फॉल्स तो इम्प्लीकेशन फॉल्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर P ट्रू है तो Q फॉल्स नहीं हो सकता। तो अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन अगर P फॉल्स है और Q ट्रू हो तो फिर इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाएगी। और अगर P भी फॉल्स हो और Q भी फॉल्स हो तो फिर इम्प्लीकेशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। ये बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एन इंटीजर n इज़ इवन इफ़ एंड ओनली इफ़ n इक्वल टू k फॉर सम इंटीजर k। यानी n उस वक़्त इवन होगा जब n जो है वो 2k के इक्वल हो और k कोई इंटीजर है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट है n इंटीजर n इज़ ऑड इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ इक्वल टू 2k + 1 फॉर सम इंटीजर k। ऊपर हमने अभी पढ़ा कि n इक्वल 2k हो जाए तो फिर इंटीजर जो है वो इवन है। तो 2k में अगर +1 कर दिया जाए तो इवन जो है वो ऑड हो जाता है। तो इस वजह से हम n को जो है वो इक्वल 2k + 1 लिखते हैं, इससे ऑड नंबर हासिल होता है। तो थर्ड पॉइंट है n इंटीजर n इज़ प्राइम इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 1। कि n उस वक़्त प्राइम होगा जब n 1 से बड़ा हो। एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स r एंड s इफ़ n इज़ इक्वल टू r इंटू s देन r इज़ इक्वल टू 1 और r s इज़ इक्वल टू 1। यानी n उस वक़्त प्राइम होगा जब n को हम दो इंटीजर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकें, r और s के तौर पे, और इनमें या तो r 1 होगा या s, दोनों में कोई एक लाजमी 1 होगा, तो फिर हम n को प्राइम कहते हैं। तो
तो फोर्थ पॉइंट है एन इंटीजर n ग्रेटर दैन 1 इज़ कंपोजिट इफ़ एंड ओनली इफ n equal r into s for some positive integers r and s with r not equal to 1 and s not equal to 1। यानी जो प्राइम की डेफिनेशन थी उसका उल्ट यहाँ पे बताया गया है कि n जो है वो r और s के प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें ना ही r1 है और ना ही s1 है। और प्राइम में तो हमने पढ़ा कि आर या एस में से कोई एक 1 होना चाहिए, क्योंकि प्राइम में हमें पता है कि दो जो है वो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक जो नंबर होता है वो इटसेल्फ होता है, तो फिर वो नंबर प्राइम कहलाता है। तो यहाँ कंपोजिट में n को r इंटू एस तो लिख सकते हैं, लेकिन ना ही r1 के इक्वल हो और ना ही s1 के इक्वल हो। तो पांचवा पॉइंट है रियल नंबर r इज़ रैशनल इफ़ एंड ओनली इफ़ a ओवर b फॉर सम इंटीजर a एंड b विद b इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी a ओवर b जो है वो रैशनल होगा जबकि a और b इंटीजर्स हैं और b यानी ओवर में जो रकम है वो 0 ना हो। तो सिक्स्थ पॉइंट है इफ़ n एंड d आर इंटीजर्स एंड d इज़ नॉट इक्वल टू 0। d 0 नहीं है और n और d दोनों इंटीजर्स हैं, देन d डिवाइड्स n रिटन एज d स्लैश n इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ इक्वल टू d के फॉर सम इंटीजर्स k। तो d जो है वो n को उस वक्त डिवाइड करता है जब हम n जो हमारा नंबर है उसको डिवाइज़र और किसी इंटीजर k से मल्टीप्लाई करके हासिल कर लें। तो यानी डिवाइज़र और कोई इंटीजर k इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा ओरिजिनल नंबर n आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि d डिवाइड्स n। और सेवन्थ पॉइंट है एन इंटीजर्स n इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ़ n इज़ इक्वल टू k स्क्वायर फॉर सम इंटीजर्स k। यानी k स्क्वायर के इक्वल हो n तो n को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव दैट द सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज़ इवन। यानी दो ऑड इंटीजर्स को हम सम करें तो हमें एक इवन इंटीजर हासिल होता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट m एंड n बी टू ऑड इंटीजर्स, यानी दो ऑड इंटीजर्स हमने ले लिए। तो ऑड नंबर्स की डेफिनेशन के मुताबिक m जो है वो इक्वल होगा 2k प्लस 1। 2k तो इवन को ज़ाहिर करता है, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो ऑड बन जाएगा। तो k कोई इंटीजर है जो z से बिलोंग करता है, और n को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं n इक्वल 2l प्लस 1, और l कोई इंटीजर है जो z से बिलोंग करता है। अब हमने चूँकि दोनों ऑड इंटीजर्स का सम लेना है तो हम लिखेंगे m प्लस n इक्वल 2k प्लस 1 प्लस 2l प्लस 1, और 2k और 2l तो एज इट इज़ आ जाएंगे और 1 और 1 हो जाएगा प्लस 2। अब तीनों रकमों में 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में रह जाएगा k प्लस l प्लस 1। तो ये जो k प्लस l प्लस 1 जो है हमने ऊपर पढ़ा k भी इंटीजर है, l भी इंटीजर है और 1 भी इटसेल्फ इंटीजर है, तो इंटीजर्स का सम भी इंटीजर आएगा। तो हम इसको r का नाम दे लेते हैं। तो m प्लस n का आंसर हमारे पास आया 2r। तो 2r की शक्ल में जब रकम आ गई, यानी 2 और r कोई इंटीजर है, तो ये इवन प्रूफ हो जाता है। तो हम कहते हैं कि हेंस m प्लस n इज़ इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट इफ़ n इज़ एनी इवन इंटीजर देन -1 होल पावर n इज़ इक्वल टू 1। यानी n इवन इंटीजर है और -1 की पावर n ली जाए तो वो 1 के इक्वल होती है, ये हमने प्रूव करना है।
तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सपोज n इज़ एन इवन इंटीजर। अगर n इवन इंटीजर है तो n को हम लिख लेंगे n इक्वल 2k। अब हम अपनी रकम लेंगे, रकम है -1 होल पावर n। तो n को हटाकर हम लिख देंगे -1 होल पावर 2k। अब 2 को सेपरेट कर लें और k को सेपरेट कर लें, डबल पावर बना दें, तो ये हो जाएगा -1 स्क्वायर और होल पावर k। तो -1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा और पावर आ जाएगी k, और 1 की जितनी मर्ज़ी पावर लें वो 1 ही रहता है। तो ये प्रूव हो गया कि -1 होल पावर n इक्वल है 1 जब n एक इवन इंटीजर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर इज़ इवन। यानी एक इवन इंटीजर है, एक ऑड इंटीजर है, उनको मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट लें, तो हमें हासिल जो है वो इवन इंटीजर होता है। तो इसके सॉल्यूशन में हम इस तरह लिखेंगे सपोज m इज़ इवन इंटीजर एंड n इज़ ऑड इंटीजर। तो m इवन है तो इसको हम लिखेंगे 2k के इक्वल, और k कोई इंटीजर है, और n चूँकि ऑड है तो n को हम लिखेंगे 2l + 1, तो l कोई इंटीजर है। तो हमने अब m और n का प्रोडक्ट लेना है, तो m × n इक्वल हो जाएगा 2k × 2l + 1। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × k ब्रैकेट 2l + 1। अब k भी इंटीजर है, l भी इंटीजर है, तो k और ब्रैकेट 2l + 1 इसको एक इंटीजर मान ले रहा है, क्योंकि इनको प्लस करके मल्टीप्लाई करके इंटीजर ही हासिल होगा। और इन k × 2l + 1 को हम r के इक्वल रख लें, तो m डॉट n जो है वो इक्वल आ जाएगा 2.r, यानी m और n का प्रोडक्ट आ गया 2r। और जब भी 2r की फॉर्म में कोई हमें रिज़ल्ट हासिल हो जाता है तो हम कहते हैं कि गिवन रिज़ल्ट इज़ इवन, या प्रोडक्ट m n इज़ इवन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज़ इवन। यानी इवन इंटीजर का स्क्वायर लें तो वो इवन ही होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सपोज़ n इज़ एन इवन इंटीजर। अगर n इवन इंटीजर है तो n इक्वल होगा 2k। तो हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक n का स्क्वायर लेते हैं, तो n स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो n स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4k स्क्वायर। तो 4k को अगर हम इस तरह लिख लें 2 × 2k स्क्वायर, और 2k स्क्वायर को हम p के इक्वल रख लें, तो n का स्क्वायर इक्वल आ गया 2p, और p यहाँ पे 2k स्क्वायर के इक्वल है, जो कि एक इंटीजर है और z से बिलोंग करता है। तो जब n स्क्वायर इक्वल आ गया 2p के, तो इसका मतलब है n स्क्वायर इवन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रूव दैट इफ़ n इज़ ऑड इंटीजर। अब n ऑड इंटीजर है, देन n³ + n इज़ इवन। हमने प्रूव करना है कि n³ + n जो है वो इवन है। तो लेट किया n बी ऑड इंटीजर। जब n ऑड है तो n को हम इक्वल लिखेंगे 2k + 1, और k कोई इंटीजर है जिसका ताल्लुक z से है। अब हम अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट लेंगे n³ + n। तो यहाँ से हम n कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में रह जाएगा n² + 1। अब n की जगह हम लिख देंगे 2k + 1, और ब्रैकेट में n की जगह लिख देंगे 2k + 1। तो स्क्वायर भी ऊपर हो जाएगा क्योंकि n स्क्वायर है, और +1, तो 2k + 1 एज़ इट इज़, और ब्रैकेट में हम स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 4k² + 4k + 1 + 1। तो ब्रैकेट में अगर हम सॉल्व कर लें, सेकंड ब्रैकेट में सॉल्व कर दें, तो ये हो जाएगा 4k² + 4k + 2। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो एज़ इट इज़ ही आ रही है। सेकंड ब्रैकेट में अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में बाकी बच जाएगा 2k² + 2k + 1। तो
यहाँ से ये जो कॉमन लिया हुआ 2 है इसको शुरू में लिख लें और बाकी दोनों ब्रैकेट्स में ब्रैकेट बाद में लिख लें, यानी 2k+1 ब्रैकेट 2k² + 2k+1। ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं क्योंकि इनमें k आ रहा है और k कोई इंटीजर है जो z से बिलोंग करता है, तो इनका हासिल जो है वो इंटीजर आएगा। तो अगर हम इसको कोई नाम दे लें, सपोज़ हम इसको r कह लेते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट आ जाता है 2r। तो n³ + n इक्वल आ गया 2r। तो इस डेफिनेशन की वजह से हम कहेंगे n³ + n जो है वो एक इवन इंटीजर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ़ द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज़ इवन देन सो इज़ देयर डिफरेंस। यानी कोई से 2 इंटीजर्स का सम इवन हो तो उनका डिफरेंस भी इवन होता है। तो हम सपोज़ करते हैं m एंड n आर इंटीजर्स सो दैट m + n इज़ इवन। तो m + n इवन है तो हम इसको रख लेंगे 2k के इक्वल, और k कोई इंटीजर है और यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा m = k - n। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम डिफरेंस लेते हैं m - n, तो m की जगह हम इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2k - n और -n एज़ इट इज़ आ जाएगा। तो 2k और -n और -n हो जाएगा -2n। 2 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में रह जाएगा k - n। तो k और n कोई इंटीजर हैं तो इनका रिज़ल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो हम इस k - n को r के इक्वल सपोज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2r, यानी m - n इक्वल आ गया 2r। ऊपर हमने सपोज़ किया था कि m और n कोई 2 इंटीजर हैं, उनका सम जो है वो इवन है, तो इसलिए 2k के इक्वल रखा था। और यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि m - n जो है वो 2r के इक्वल है, लिहाजा m - n भी इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 2 रैशनल नंबर्स इज़ रैशनल। यानी 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम सम करें तो रैशनल नंबर ही हासिल होता है। तो इसका सलूशन देखते हैं। सपोज़ r एंड s आर रैशनल नंबर्स। तो डेफिनेशन के मुताबिक रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर्स जिनको ओवर में लिखा जा सके। तो सपोज़ कर लेते हैं r इक्वल है a/b और s इक्वल है c/d। यहाँ a b c d ये इंटीजर्स हैं और ना ही b 0 के इक्वल है और ना ही d 0 के इक्वल है। और अब हम सम लेते हैं r + s, तो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा a/b + c/d। अब LCM लें तो LCM आ जाएगा bd, तो b जो है वो c से मल्टीप्लाई होके और d a से मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा ad + bc। तो ad + bc को अगर हम p के इक्वल रख लें और ओवर में जो bd है उसको q के इक्वल रख लें, और ये दोनों जो हैं p और q इंटीजर्स हैं क्योंकि a b c d जो हैं वो इंटीजर्स थे, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो r + s इक्वल हो गया p/q। r और s 2 रैशनल नंबर्स थे और हमें इसका जो आंसर हासिल हुआ है p/q वो भी एक रैशनल नंबर है। तो हम कहेंगे r + s इज़ अ रैशनल नंबर। यानी हमने प्रूव कर दिया कि 2 रैशनल नंबर्स का सम भी रैशनल नंबर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स r एंड s विद r लेस दैन s। यानी 2 रैशनल नंबर्स हैं r और s, और r लेस दैन है s से, r छोटा है s से। प्रूव दैट देयर इज़ अ रैशनल नंबर x। हमने प्रूव करना है कि एक और रैशनल नंबर है x, और वो किस कंडीशन के तहत है, सच दैट x ग्रेटर दैन r एंड लेस दैन s। x जो है वो r से ग्रेटर है और s से लेस है। तो इसके सलूशन में हम इस तरह लिखेंगे
गिवन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स आर एंड एस सच दैट, इसकी कंडीशन लिखेंगे जो ऊपर हमें गिवन है आर लेस दैन एस। अगर हम दोनों तरफ आर ऐड कर दें तो आर प्लस आर लेस दैन आर प्लस एस, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा ही नंबर ऐड हुआ है। तो 2r लेस दैन r प्लस एस हो जाएगा। 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दे तो r लेस दैन r प्लस एस ओवर 2। तो ये ऊपर हमने इक्वेशन को 1 कह लिया, इसको इक्वेशन 2 कह लिया। अब पहले तो हमने दोनों तरफ r ऐड किया था, अब इक्वेशन 1 में दोनों तरफ हम s ऐड करते हैं। तो r प्लस एस लेस दैन s प्लस एस, तो r प्लस एस लेस दैन 2s, तो r प्लस एस ओवर 2 लेस दैन s। सिमिलरली जैसे ऊपर स्टेप हुए थे उसी तरह। तो ये आ गई इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करें तो ये जो r प्लस एस ओवर 2 है ये r से तो बड़ा है लेकिन s से छोटा है, तो हम इसको लिख लेंगे r प्लस एस ओवर 2 ग्रेटर दैन r लेस दैन s। तो इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं। अब r प्लस एस ओवर 2 जो बिटवीन एक नंबर है वो रैशनल नंबर है। अगर हम इस रैशनल नंबर को x से डिनोट कर लें तो हमने प्रूव कर दिया कि x इज़ ग्रेटर दैन r एंड लेस दैन s। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स a b c इफ़ a डिवाइड b एंड b डिवाइड c देन a डिवाइड c। यानी a b को डिवाइड करता है और b c को डिवाइड करता है तो फिर a c को भी डिवाइड करेगा, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, एक a डिवाइड b और b डिवाइड c, तो तीसरी हमने a डिवाइड c प्रूव करनी है। तो सपोज़ करते हैं, सपोज़ a डिवाइड b एंड b डिवाइड c, और a b c जो हैं वो इंटीजर्स हैं और z से बिलोंग करते हैं। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक अगर a डिवाइड्स b तो b नंबर है जो कि इक्वल होगा डिवाइज़र a इंटू एनी इंटीजर r। इसी तरह जब हम b डिवाइड c को देखते हैं तो c नंबर इक्वल होगा डिवाइज़र b इंटू सम इंटीजर s। तो सेकंड स्टेटमेंट को लेते हैं c इक्वल b इंटू s। अब b की जगह हम पुट कर दें a इंटू r इंटू s और एसोसिएटिव लगा दें तो ब्रैकेट इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a इंटू ब्रैकेट r इंटू s और r इंटू s। r और s जो है ये इंटीजर है और r इंटू s को हम कोई इंटीजर k कह लें तो ये c इक्वल हो जाएगा a इंटू k। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो c को डिवाइड करता है, वो इसलिए कि ये भी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को पूरा करता है, यानी c इक्वल है डिवाइज़र a इंटू एनी इंटीजर k। तो ये प्रूव हो गया कि इफ़ a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c, देन a डिवाइड्स c। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर्स a b c इफ़ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c देन a आल्सो डिवाइड्स b प्लस c। तो इसको भी हम उसी तरह करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि हम सपोज़ करेंगे a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c। a b c इंटीजर्स हैं तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक हम b को लिखेंगे b इक्वल डिवाइज़र a इंटू r कोई इंटीजर है, और c इक्वल डिवाइज़र a इंटू s भी कोई इंटीजर है। तो जो हमने प्रूव करना है उसमें b प्लस c है तो हम b प्लस c रकम ही लेते हैं। तो b प्लस c इक्वल a इंटू r प्लस a इंटू s। अब a कॉमन ले लिया जाए तो a इंटू ब्रैकेट r प्लस s। तो अब
ये जो r प्लस एस है ये चूँकि दो इंटीजर्स हैं तो इनका हासिल भी इंटीजर ही होगा, उसको हम k का नाम दे लेते हैं। तो b प्लस सी इक्वल है a इंटू k। तो a को हम डिवाइज़र मान लेते हैं, तो हम कह देते हैं कि a डिवाइड्स b प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द सम ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी 3 लगातार इंटीजर्स जो हैं उनका सम 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसके प्रूफ में या सॉल्यूशन में हम इस तरह लिखेंगे कि लेट n प्लस 1 एंड n प्लस 2 बी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। यानी 3 इंटीजर्स हमने लिए हैं, एक n प्लस 1 और एक n प्लस 2। तो हम इनको सम करेंगे तो n प्लस ब्रैकेट n प्लस 1 प्लस ब्रैकेट n प्लस 2 और इनको सॉल्व कर लिया जाए तो 3n प्लस 3 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में रह जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 1 इक्वल k रख लिया जाए तो ये आ जाएगा 3 इंटू k। यानी ये तीनों कंसेक्टिव जो इंटीजर्स हैं इनका सम जो है वो 3 और k का प्रोडक्ट बन गया है। तो 3 को हम यहाँ पे डिवाइज़र मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है प्रूव द स्टेटमेंट देयर इज़ एन इंटीजर n ग्रेटर दैन 5 सच दैट 2 द पावर n माइनस 1 इज़ प्राइम। यानी n एक इंटीजर है जो 5 से बड़ा है और 2 द पावर n माइनस 1 एक प्राइम नंबर है। तो इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है। तो हम n से बड़ा कोई इंटीजर ले लेंगे, तो n से बड़ा इंटीजर हम प्राइम लेते हैं, प्राइम इंटीजर लेते हैं। तो n से बड़ा प्राइम इंटीजर है 7। तो अगर हम इसको 2 द पावर n माइनस 1 में n की जगह 7 रख दें तो 2 द पावर 7 माइनस 1, 2 द पावर 7 128 होती है और माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 127। तो ये जो 2 द पावर n माइनस 1 है n की किसी भी प्राइम वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो प्राइम आ जाती है, जैसा कि यहाँ 127 प्राइम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ द स्टेटमेंट देयर आर रियल नंबर्स a एंड b सच दैट a प्लस b होल अंडर रूट इक्वल a अंडर रूट प्लस b अंडर रूट। ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। तो इसके प्रूफ में हम लेट कर लेते हैं अंडर रूट a प्लस b इक्वल अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो a प्लस b इक्वल आ जाएगा a प्लस b प्लस 2 इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। अब ये कैसे आया, जब लेफ़्ट साइड पे हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, राइट साइड पे स्क्वायर लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगा के ओपन कर दिया और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए और प्रोडक्ट में स्क्वायर रूट रहेंगे। अब a प्लस b और दोनों तरफ a प्लस b है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें हासिल होगा 0 इक्वल टू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b। अब 2 को भी दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो 0 ही रहेगा, तो दोनों अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर दें तो होल अंडर रूट ए बी का होल अंडर रूट आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो ए बी जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो a 0 है या b 0 है, जिसकी वजह से दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो हम लेट करते हैं कि a 0 है और b सपोज़ कर लेते हैं कि 3 के इक्वल है। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो थी अंडर रूट a प्लस b। तो a की जगह 0 और b की जगह 3 और होल अंडर रूट, तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया अंडर रूट 3। अब अगर राइट हैंड साइड ली जाए जो कि इक्वल है सेपरेट अंडर रूट, यानी a का अंडर रूट प्लस b का अंडर रूट, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की जाएँ तो
0 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट, तो इसका आंसर भी आ गया 3 अंडर रूट। तो यहाँ हमने ए को 0 सपोज करके और बी को 3 सपोज करके देखा कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी हुई है ये ट्रू है। लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि इसमें कोई एक ज़ीरो होगा, या ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल, यानी डिसप्रूव द स्टेटमेंट बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल। तो एक एग्जांपल गिवन है, फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी इफ़ ए लेस दैन बी दैन ए स्क्वायर लेस दैन बी स्क्वायर। यानी हमने इस स्टेटमेंट को डिसप्रूव करना है कि अगर ए बी से छोटा है तो ज़रूरी नहीं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा हो। तो इसके सलूशन में हम इस तरह करते हैं कि सपोज़ ए इक्वल -5 एंड बी इक्वल -2। अभी तो ए जो है वो छोटा है बी से, क्योंकि नेगेटिव में बड़ी रकम छोटी हो जाती है, तो -5 इज़ लेस दैन -2। लेकिन जब हम ए का स्क्वायर ले लें यानी -5 का स्क्वायर ले लें 25 आ जाता है, और बी का स्क्वायर ले लें यानी -2 का स्क्वायर ले लें तो 4 आ जाता है। तो अब जो है वो 25 ग्रेटर दैन है 4 के, तो यानी अब ए स्क्वायर ग्रेटर हो गया है बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो डिसप्रूव हो जाती है कि ए लेस दैन बी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ए स्क्वायर लेस दैन हो बी के, जबकि हमारी काउंटर एग्जांपल में ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर दैन हो गया है बी स्क्वायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव और गिव काउंटर एग्जांपल टू डिसप्रूव द स्टेटमेंट, यानी फिर हमने एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिससे स्टेटमेंट जो है वो डिसप्रूव हो जाए। तो फॉर ऑल इंटीजर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 इज़ ए प्राइम नंबर, यानी n के लिए जो n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 स्टेटमेंट है ये एक प्राइम नंबर है। तो सॉल्यूशन में हम इस तरह लिखेंगे कि अगर n 11 ले लिया जाए तो n स्क्वायर माइनस n इक्वल n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 इज़ इक्वल टू 11 स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11। -11 प्लस 11 तो कैंसिल हो गए, तो 11 स्क्वायर रह गया जो कि इक्वल आ जाएगा 121 के। तो 121 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये एक काउंटर एग्जांपल है जिससे हम इस स्टेटमेंट को डिसप्रूव कर देते हैं कि अगर n तमाम इंटीजर्स n के लिए n स्क्वायर माइनस n प्लस 11 जो है वो प्राइम नंबर है, ये स्टेटमेंट डिसप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव या डिसप्रूव करना है दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज़ एन इरेशनल नंबर, यानी दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो हमें इरेशनल नंबर ही हासिल होता है। इस स्टेटमेंट को या तो हमने प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम एक इरेशनल नंबर लेते हैं, √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब √2 को और √2 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा √2 होल स्क्वायर जो कि इक्वल आ जाएगा 2, जो 2/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 2 जो है सिंपल 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो हमारी स्टेटमेंट डिसप्रूव हो जाती है कि कोई से भी दो रैशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लें तो इरेशनल नंबर ही हासिल होता है, जबकि यहाँ इरेशनल नंबर को दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें एक रैशनल नंबर हासिल हुआ, तो स्टेटमेंट जो है वो डिसप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ काउंटर एग्जांपल टू द प्रपोजिशन फॉर एवरी प्राइम नंबर n प्लस 2 इज़ प्राइम। तो हमने प्रपोजिशन जो हमें नीचे दी हुई है या स्टेटमेंट दी हुई है इसको काउंटर एग्जांपल से डिसप्रूव करना है कि किसी भी प्राइम नंबर n के लिए
n+2 भी एक प्राइम नंबर होता है। तो सॉल्यूशन में हम सपोज करते हैं लेट द प्राइम नंबर n बी 7 के n जो है वो 7 के इक्वल है और हमने एक प्राइम नंबर ले लिया। अब हमने n+2 को प्रूव करना है कि n+2 भी एक प्राइम नंबर है। तो n की जगह 7 रख लें और +2 करें तो 9 आता है, तो जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो हमारी जो प्रेपोजिशन है वो इस काउंटर एग्जांपल से डिसप्रूव हो जाती है कि अगर n प्राइम नंबर है तो n+2 प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।